हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। तो आज हम एक स्टॉक लेकर के आए हैं जो कि स्मॉल कैप है। उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो हम इस तरह से स्क्रीनर में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब देखिए इसका करेंट प्राइस जो है वो 387 रुपीज़ जो है वो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है वो डिज़ाइन डेवलप्ड करता है असेंबल एंड टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो ये जो है वो डिफेंस सेक्टर। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम जो वो लीडिंग प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ऑफ हाई परफॉर्मेंस मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशन फॉर द डिफेंस सेक्टर। यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए क्रिटिकल जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये डिफेंस सेक्टर का आप लोग देख रहे हैं कि डिमांड कितना बढ़ रहा है। तो स्पेशली ये डिफेंस सेक्टर के लिए जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये स्टॉक जो है। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स को। तो ये मात्र जो है वो 14,773 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका करेंट प्राइस जो है वो अभी 300, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, 14,385 करोड़ का। तो वहीं पे हम देख रहे हैं कि इसका जो करेंट प्राइस है वो 387 रुपीज़ का है। वहीं पे ये कंपनी जो हाई बनाया है वो 467 रुपीज़ और लो 180 रुपीज़ का लो बनाया है। वहीं पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फेस वैल्यू 1 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.0% का है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक का पी जो है 119 रुपीज़ का है। आरओसी जो है 14.5% का। वहीं पे बुक वैल्यू 36.8 रुपीज़ का है। तो हमने यहाँ पे इस स्मॉल कैप कंपनी के सभी पैरामीटर्स को देखें कि वन बाई वन करके। इससे पहले हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म किया। तो पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में उतना कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। हम अब यहाँ पे 1 मंथ का देख लिए चार्ट, अब 6 मंथ्स का हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे कि पिछले 6 महीना में जो है वो ये कंपनी कैसा किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो ऊपर ही गया है 6 महीने में। अब हम 1 ईयर में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऊपर गया है। 3 साल में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी ऊपर गया है, यानी कि काफ़ी परफॉर्म किया है। और ये देखिए इस तरह से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो इस कंपनी को हम यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं इसके कुछ पीयर्स को। तो कुछ यहाँ पे पीयर्स कंपनी का नाम है, उनमें से हम देख रहे हैं कि सबका पी रेशियो। तो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 35.99, वहीं पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 48.68, भारत डायनेमिक्स का 95.16, वहीं पे गार्डन रिच शिपयार्ड का 37.74, डेटा पैटर्न का 98.89। और तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जेनटेक का 96.07 का, अपोलो माइक्रो सिस्टम का 118.57 का है। यानी कि देख रहे हैं कि इसका पी रेशियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो प्राइस हम देखे हैं अभी कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। तो इसका जितना पी कम होगा, हालांकि कुछ कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो उनका पी हाई हो ही जाता है, यानी कि डिमांड उनका कम नहीं होता। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 2025 में हम देख रहे हैं कि 56 करोड़ का था। वहीं पे 2026 में जो है वो 107 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब इसके अर्निंग पर शेयर को भी हम देख रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 2025 में 1.84 रुपीज़, वहीं पे 2026 में अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है 3.16 रुपीज़ का। तो यानी कि देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। हालांकि सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं होता, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले हर एक चीज़ों को पहले बारीकियों से
जांच कर ले। मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट इसके देख रहे हैं कुछ सेल्स ग्रोथ। तो ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ में इस तरह का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमें। और स्टॉक का CAGR भी देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी में और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की ओर जाएंगे उनको देखने की। तो देख रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है 2025 में जो 51.98% से, तो हम देख रहे हैं कि मार्च 2026 में जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 51.98% का, वहीं जून 2026 में वो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम हो गया 49.98 का। वहीं पे FIIs का जो होल्डिंग्स है वो 3.63 से बढ़ के 7.59% बढ़ गया। तो देख रहे हैं कि FIIs का एंट्री यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और TIAs का होल्डिंग्स जो है वो थोड़ा कम हुआ और पब्लिक होल्डिंग जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ। तो यानी कि FIIs का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा है। हालांकि 2025 में जो है वो प्रमोटर का होल्डिंग 51.98% का ही था, लेकिन FIIs का होल्डिंग 4.97 का था, जो कि 26 में कम हो गया था और फिर वापस से 26 का जून में ही बढ़ गया। और DIAs का होल्डिंग्स तो देख सकते हैं आप, पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा कम था, जो कि 26 में बढ़ा था और वापस 26 जून 2026 में ही वो कम हो गया। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हालांकि ठीक ठाक है। अगर हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।